दार्शनिक कह के बात खत्म कर दूं तो वो भी सत्य नहीं हो सकता। अगर मैं उस व्यक्तित्व को कानूनविद, संविधानविद कह के बात खत्म कर दूं तो वो भी नहीं हो सकता। 15 मिनट में बाबा साहब के जैसे व्यक्तित्व को आपके सामने प्रदर्शित कर दूं, ये नहीं हो सकता, ये संभव नहीं है। रही बात बैक टू बुद्धिज्म की, बैक टू बुद्धिज्म चाहिए कम से कम 2 घंटे, नहीं हो पाएगा। 15 मिनट मेरे पास है तो 15 मिनट में 15 मिनट की 45 से ज्यादा की एज के यहाँ है वैक्सीनेशन के लिए। पवन कुमार जी का महाकारुण्य तथागत भगवान गौतम बुद्ध जी के चरणों में नमन करते हुए इस शोषित पीड़ित समाज में शिक्षा का बीज रोपित करके उन्हें शिक्षा के मार्ग पर आगे लेकर के आने वाले ऐसे महामना महापरिनिर्वाण प्राप्त राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले जी के चरणों में नमन करते हुए हमारी माताओं बहनों में आत्मविश्वास फूंक कर उन्हें पुरुषों के समकक्ष कंधे से कंधा खड़ा करके मिला करके आगे बढ़ने की प्रेरणा देने वाली ऐसी हमारी मां माता सावित्रीबाई फूले जी के चरणों में नमन करते हुए फूले दंपत्ति महामना राष्ट्रपिता फूले और माता सावित्रीबाई फूले जब पढ़ाई और लिखाई के अभियान को आगे लेकर के जा रही थी तो उन्हीं के परिवार के लोगों ने उन्हें रोका और उन्हें कहा कि ये जरूरी नहीं है, खास तौर पे लड़कियों का अध्ययन करना, पढ़ाई करना जरूरी नहीं है, इसे बंद करो। जब उन्होंने बंद नहीं किया तो उन्हें घर से निकाल दिया गया। जब उन्हें घर से निकाल दिया तो उन्हें अपने घर में संरक्षण देने वाली ऐसी हमारी मां माता फातिमा शेख जी के चरणों में नमन करते हुए मनुवाद की रीढ़ की हड्डी को अपने जूते के ठोकर से मारकर तोड़ने वाले ऐसे पेरियार ईवी रामा स्वामी नायकर जी के चरणों में नमन करते हुए लंदन में जाकर जनरल डायर की छाती में गोली मारकर अपना नाम शहीदों में शुमार कराने वाले सरदार उधम सिंह जी के चरणों में नमन करते हुए पूरे उत्तर भारत को नीले रंग की क्रांति से रंगने वाले, पूरे उत्तर भारत में नीले रंग की पहचान कराने वाले, संसद में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण करके पूरे समाज को संदेश दिया कि आओ और सत्ता के मंदिर पे काबिज हो जाओ। गाजियाबाद जिले का निर्माण करवाने वाले ऐसे महामना महापरिनिर्वाण प्राप्त प्रोफेसर बुद्ध प्रिय मौर्य जी के चरणों में नमन करते हुए इस बटे हुए समाज को तेली तमोली खटीक धीमर चूड़े जमा रही महालुहार को हजारों जातियों में बटे हुए समाज को बहुजन समाज नाम की माला में फूलों की तरह सहेज कर रखने का काम करने वाले मान्यवर साहेब का श्रीराम जी के चरणों में नमन करते हुए पूरे विश्व को सबसे बड़ा लिखित संविधान देने वाले, भारत को न सिर्फ लोकतांत्रिक व्यवस्था दी बल्कि ये पता किया कि लोकतंत्र पूरी तरह से सफल हो सके उसके लिए भारत को गणतांत्रिक व्यवस्था भी दी। भारत में नारी की मुक्ति के लिए हिंदू कोड बिल के माध्यम से महिलाओं को हक और अधिकार प्रदान किए। भारत के हर जिले में एक रोजगार कार्यालय खुलवाया ताकि यहाँ रोजगार की समाप्ति की जा सके। तो महिलाएं जो रोजगार में हैं उनको प्रसूति अवकाश की व्यवस्था कराने वाले कि भारत की आर्थिक रीढ़ की हड्डी का निर्माण किया जा सके। भारत जो आधुनिक भारत है उसकी आर्थिक रीढ़ की हड्डी का निर्माण करने के लिए अच्छा फोटो भी लेना यार, रिदम तोड़ दिया। हालांकि मुझे है ना वास्तव में दलित ही समझा जा रहा है। खैर ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि फोटो कैसा आएगा, इंपॉर्टेंट ये है कि मैसेज कैसा जाएगा। दैट इज मोर इंपॉर्टेंट देन द काइंड ऑफ स्नैप इज हैपनिंग हियर। दैट्स नॉट इंपॉर्टेंट एट ऑल। मैं क्या कहना चाह रहा था कि भारत की आर्थिक रीढ़ की हड्डी का निर्माण किया
अंग्रेजों को बताया कि बैंकों का बैंक होना चाहिए, बैंकों की करेंसी होनी चाहिए, पत्र मुद्रा होनी चाहिए, पत्र मुद्रा में भी परिवर्तनशील पत्र मुद्रा होनी चाहिए, अपरिवर्तनशील पत्र मुद्रा होनी चाहिए, प्रादेशिक पत्र मुद्रा होनी चाहिए। और आज आपके जेब में जो नोट रखा है, उस नोट की रूपरेखा तैयार करने वाले बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के चरणों में नमन करते हुए, द सिंबल ऑफ नॉलेज, वो आदमी जिसने उस समय यह निर्धारित कर दिया कि नदियों के ऊपर बांध बनाए जाने चाहिए, क्योंकि बांध बनाने से नदी के फ्लो का इस्तेमाल किया जा सकता है बिजली बनाने के लिए और प्राकृतिक प्रलय से बचने के लिए। तब कहीं जाके रिहंद बांध, हीराकुंड बांध और भांगड़ा बांध जैसी परिक संकल्पनाएं सुनिश्चित की गई, और वो सुनिश्चित करने के लिए जो काम किया वो थे हमारे बाप बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। केवल इतना ही हो जाता तो बात खत्म हो जाती। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक कितना बड़ा व्यक्तित्व, जिसे मैं समाजविद कह के बात खत्म करूं, नहीं हो सकता। मैं अगर उस व्यक्तित्व को अर्थशास्त्री कह के बात खत्म कर दूं तो वो भी संभव नहीं है। अगर मैं उस व्यक्ति को दार्शनिक कह के बात खत्म कर दूं तो वो भी सत्य नहीं हो सकता। अगर मैं उस व्यक्तित्व को कानूनविद, संविधानविद कह के बात खत्म कर दूं तो वो भी नहीं हो सकता। 15 मिनट में बाबा साहब के जैसे व्यक्तित्व को आपके सामने प्रदर्शित कर दूं, ये नहीं हो सकता, ये संभव नहीं है। रही बात बैक टू बुद्धिज्म की, बैक टू बुद्धिज्म चाहिए कम से कम 2 घंटे, नहीं हो पाएगा। 15 मिनट मेरे पास है तो 15 मिनट में 15 मिनट की बात कह के अपनी बात खत्म करूंगा, क्योंकि समय की सीमाएं हैं। एक बार क्या हुआ, एक व्यापारी था,